दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। और ये जो कांस्टेंट है दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट। सबसे पहले सिग्निफिकेंस देखेंगे कि क्या होती है। हम ये इक्वेशन लिखते हैं और हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर में गैस जिसका 1 मोल अवेलेबल है और प्रेशर जो हम पुट कर रहे हैं दिस इज 1 atm और जो वॉल्यूम है दिस इज 22.414 dm क्यूब। और हम यहाँ पे पुट करते हैं R इज इक्वल टू 1 atm इंटू 22.414 dm क्यूब और नंबर ऑफ मोल की जगह पुट कर देंगे 1 मोल और टेम्परेचर कितना होगा 273.16। ये यूनिट तो एज इट इज लिखे रहेंगे। मल्टीप्लाई किसको करना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 22 ऑब्वियसली 22 होगा 273 मल्टीप्लाई 1 तो 273 ही होगा। तो दूसरे लफ्जों में हमने क्या करना है कि 22 को हमने 273 से डिवाइड कर देना। तो R विल बी इक्वल टू 0.0821। अब देखिए ATM एज इट इज है DM क्यूब एज इट इज। ये मोल जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर मोल के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर केल्विन। दिस इज आपके पास ये पहला स्टेप है और अमूमन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट यूनिट ऑफ R और आगे यूनिट बता देगा तो यहां तक सिर्फ लिखना है। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आप इन दो चीजों को देखें ATM एंड DM क्यूब। आप लेट कर लें हमारे पास ये गैस का एक मोल मौजूद है दिस इज वॉल्यूम। आप जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये एक मूवेबल पिस्टन हम लेट कर लें। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन नीचे की जाने मूव करेगा कि नहीं करेगा। प्रेशर अप्लाई किया और उस पिस्टन ने फासला तय कि यहां पे था तो फोर्स अप्लाई होने के बाद ये यहां तक आ गया। तो देखें इतना डिस्टेंस ने तय किया दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर और ये एक्सपैंड था और कंप्रेस हो गया। प्रेशर इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इट मींस आप पर यूनिट एरिया पे क्या अप्लाई कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और ये वाला इतना डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा। हम इसे कहते हैं दिस इज डेल्टा V यानी कि जो प्रेशर है वो किस सेंस में आ गया फोर्स में और वो जो वॉल्यूम है वो किस सेंस में आ गया डिस्टेंस में। तो वर्क क्या होता है अब फोर्स अप्लाई करें और कोई भी चीज उसमें डिस्टेंस तय करे फोर्स भी लग रही है और डिस्टेंस भी तय हो रहा है दिस इज वर्क एंड कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो दिस इज एनर्जी। अब इसको पढ़ें कि ये R बताता है 0.0821 इतनी एनर्जी चाहिए 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इतना वर्क करना पड़ेगा इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 atm इज फर्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस इज इक्वल टू 760 millimeter of mercury. This is equal to 760 torr. This is equal to 101325 Newton per meter square. This is equal to 101325 Pascal. This is equal to 101.325 किलो पास्कल। ये आपके पास चांद यूनिट्स। और जो वॉल्यूम याद रखिएगा दिस इज अबाउट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जरा वॉल्यूम पे आ जाए। वॉल्यूम कितना होता है जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब के 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब बनेगा और 1000 डेसीमीटर क्यूब मिलेंगे तो 1 मीटर क्यूब बनेगा। ये चांद यूनिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इससे मजीद जो आगे हमने जाना वो सारा टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखें R इज इक्वल टू 0.0821 मैं फर्स्ट अटेम्प्ट यहां पे कर रहा हूं 1 atm किसके बराबर आ जाएगा इनटू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी DM क्यूब एज इट इज आ जाएगा पर मोल
पर केल्विन एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मैं मैथमेटिकली मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, एक स्टेप में हम दो काम कर लेते हैं। वी नो दैट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 760 टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। जब आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट mmHg, ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यूज आ सकता है। mmHg डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन में R की वैल्यू फाइंड करें तो यहां तक आपका आंसर है। और जब कहा जाएगा टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन करें तो यहां तक आपका आंसर होगा। ये तो इसका आंसर आएगा 62.39 यूनिट एज इट इज टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। इज इट क्लियर? अब आपने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर के ये दोनों यूनिट्स पुट कर दिए। अगर आपको न्यूटन मीटर में लाना है तो आप ये पुट कर देंगे, किलो पास्कल में लाना है तो ये पुट, इस डायरेक्शन में भी यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो क्या किया, ये फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे 2 बार प्रेशर की वैल्यूज पुट की। अब हम पुट करेंगे वॉल्यूम को। अब हम इस टॉर को साइड पे ले लेंगे, डीएम को करीब लिख लेंगे तो R इज इक्वल टू 62.39 डीएम क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। और हम जानते हैं कि यहां पे हमने क्या पुट करना है, 1 डीएम क्यूब किसके बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे पुट कर दें तो R इज इक्वल टू 62.39 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। सर आ जाएगा 62390। ये आपके पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ये एमसीक्यूज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी यूनिट में भी आपके पास पूछा जा सकता है। अब हम जिसका लास्ट पॉइंट रह गया दैट इज एसआई यूनिट ऑफ आर के आर। अब हमें ये चेक करना है कि जब एसआई में प्रेशर का यूनिट पुट करते हैं वो हमेशा से क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। तो P इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम जो वॉल्यूम यूज करते हैं एसआई यूनिट में, यहाँ पे जो P होगा वो क्या होगा, N m की पावर -2 वाला यूनिट पुट करेंगे। और वॉल्यूम हमने किस में पुट करना है, मीटर क्यूब में। अब बात समझें, जो हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूम होता है वी हैव रिटन 22.414 डीएम क्यूब। ये ध्यान कीजिए डीएम क्यूब, लेकिन हमने क्या पुट करना है, एम क्यूब। तो दिस इज वेरी क्लियर नाउ। अब ये आपको हेल्प करेगा कि 1000 डीएम क्यूब जो है वो किसके बराबर होते हैं, 1 मीटर क्यूब के बराबर। हमारे पास वॉल्यूम है दैट इज 22.414 डीएम क्यूब। हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। बहुत आसान ट्रिक है, आप इसको 1000 से डायरेक्टली डिवाइड कर दें। अब वो भी हमें समझ नहीं आता, क्योंकि इसको एक और आसान तरीके से बता दूं। आप इस सारे यूनिट को जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली दैट इज मीटर क्यूब। आप मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई भी कर दें और मीटर क्यूब से क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें। हम क्या करना चाहते हैं, डीएम क्यूब को खत्म करना चाहते हैं और बचाना क्या चाहते हैं, मीटर क्यूब। तो देखो दो काम करो, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड मैथ का रूल है। अब आप डिनोमिनेटर में क्या कर दो, मीटर क्यूब की वैल्यू पुट कर दो। दिस विल बी इक्वल टू 22.414 डीएम क्यूब इंटू मीटर क्यूब। ये कटेगा नहीं, ऐड नहीं होगा क्योंकि अभी ये प्रोसेस से गुजर है। डिवाइडेड मीटर क्यूब की जगह क्या पुट कर दें, 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो ये डीएम क्यूब और ये डीएम क्यूब कैंसिल हो गए और 22.414 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ। दिस विल बी इक्वल 0.02414 एंड यूनिट विल बी मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.02414 m क्यूब और इधर वहां पे हमारे पास 1 मोल रहेगा और टेम्परेचर 2.63 केल्विन रहेगा। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस इज m रेज्ड टू पावर -2 एंड m की पावर -3। जब 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, बाकी हम मैथमेटिकली 101325 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से और डिवाइड कर देंगे 273 के साथ। मैं जरा यूनिट्स पे ध्यान दे रहा हूं। m की पावर -2 और m की पावर 3 में से क्या बचेगा, जस्ट m बच जाएगा और ये n एज इट इज बच जाएगा और बाकी ये मोल -1
केल्विन -1 हो जाएगा। और यहां पे हम इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू बाद 8.956, मैं इसको 8.96 लिख रहा हूं, आप इसको राउंड ऑफ करके आगे भी लेके जा सकते हैं। इट शुड बी क्लियर दैट न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल, 8.96 जॉल मोल पर -1 एंड केल्विन यानी कि पर मोल पर केल्विन। अब एक बात यहां पर, दिस विल बी द लास्ट स्टेप। आप क्या करें, याद रखिएगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, जस्ट जे की वैल्यू पुट करनी है। तो जे यहां पे सिंपल रखें तो क्या हो जाएगा, 1 कैल डिवाइडेड बाय 4.18, यानी कि आप क्या करें, सारी वैल्यू को 4.18 से डिवाइड कर दें। मैं सिंपली इस जे की जगह ये वैल्यू पुट करने लगा हूं, 8.96 डिवाइडेड बाय 4.18, और यहां पे क्या आ जाएगा, कैल पर मोल पर केल्विन। अब हम इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यूनिट को देखें, कैलोरी पर मोल पर केल्विन।